एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था जिसमें मनोज और उसकी माँ बेहद खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। मनोज एक कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था और उससे जो भी पैसे मिलते थे माँ बेटा खुशी खुशी उससे गुजारा करते थे। एक दिन उसकी मौसी उसके घर आई। उसने मनोज की माँ से मनोज की शादी के बारे में बात की, जिसे सुनकर माँ बहुत खुश हो गई। अब मनोज के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश शुरू होती है। कुछ ही दिनों में मौसी को अपूर्वा नाम की एक लड़की मिली जो देखने में बेहद खूबसूरत थी। मनोज को भी अपूर्वा बहुत पसंद आई और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद कुछ दिन बेहद खुशी से बीते, लेकिन मनोज और उसकी माँ को अपूर्वा के बारे में यह नहीं पता था कि वो कितनी लालची लड़की है। अपूर्वा ने शादी के कुछ दिनों बाद ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। वह महीने में कई बार किटी पार्टी जैसे समारोह में जाने लगी। उसे हर पार्टी में नए कपड़े और कीमती जेवर की जरूरत होती, जिससे कि वो अपने दोस्तों पर रौब झाड़ सके। जब अपूर्वा के नए गहने और कपड़े पुराने हो जाते, तब वो अपने पति की कमाई से नए कपड़े और गहने खरीद लेती थी। इससे मनोज के घर में झगड़ा शुरू हो गया था। कई बार ऐसा होता कि महीने का राशन लाने के लिए जो भी पैसे होते थे, उन पैसों से अपूर्वा अपने लिए कपड़े और गहने खरीद लेती थी। एक दिन मनोज ने कहा, अपूर्वा, तुम्हें नए कपड़े और गहने खरीदने में इतना पैसा बर्बाद करने का क्या फ़ायदा? तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हारे पति की इतनी कमाई नहीं है कि एक महीने में 10 बार किटी पार्टी में जाने के लिए नए कपड़े और आभूषण खरीदकर खर्च कर सके। यह सुनकर अपूर्वा गुस्से से लाल हो गई और मनोज से कहने लगी, तुम हमेशा मुझसे कहते रहते हो, कभी भी तुम ज़्यादा कमाने के बारे में नहीं सोचते। यदि तुम किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करते तो ज़्यादा कमाई होती और आज मैं आराम से नए कपड़े पहन सकती। यह कहकर वो अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, जो गहने आपके पास हैं मुझे दे दो, मैं उसे पहनकर पार्टी में जाऊंगी। मनोज की माँ ने पूरी बात सुनने के बाद कहा कि पुराने जमाने में सभी बहुएं अपने जेवर सास को देती थीं, लेकिन तुम मुझसे गहने मांग रही हो। अपूर्वा ने कहा, आप गहनों का क्या करोगी? मुझे दे दो। आखिर मनोज की माँ ने अपने सारे गहने अपूर्वा को दे दिए और वो उन गहनों को पहनकर किटी पार्टी में चली गई। अपूर्वा के जाने के कुछ देर बाद ही घर में मनोज की मौसी आई। उसने मनोज की माँ से अपूर्वा को ना देखकर उसके बारे में पूछा तो माँ ने सारी बातें बताई। यह सुनकर मौसी ने अपूर्वा को सबक सिखाने की सोची। उसकी सास भी इस खेल में शामिल हो गई। मनोज की मौसी घर का सारा राशन और सामान अपने घर ले गई और थोड़ी देर में अपने सारे गहने और नए कपड़े ले आई। गहने और कपड़े लाकर उन चीज़ों को घर की अलमारी में और कुछ को रसोई में रख दिया और अपने घर जाने लगी। जाते समय मनोज की माँ से कहा कि जब अपूर्वा घर आएगी तो यह जेवर देखकर वह तुमसे पूछेगी, तुम उसका अच्छे से उत्तर देना। कुछ समय बाद अपूर्वा किटी पार्टी से घर आई और अपनी अलमारी में इतने नए गहने देखकर बहुत खुश हुई। फिर शाम को जब अपूर्वा रसोई में खाना बनाने गई तो उन्हें फिर से राशन के डिब्बे में नए गहने मिले, जिसे देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन जब अपूर्वा ने किचन में राशन की तलाश की तो उसे कुछ नहीं मिला, जिससे वह परेशान हो गई। वो अपनी सास के पास गई और पूछा कि माँ जी, किचन का राशन कहाँ गया? तब सास ने कहा कि बहू, तुम्हें गहने और कपड़े सबसे ज़्यादा पसंद है, इसलिए आज मैंने घर का सारा राशन और सामान बेचकर तुम्हारे लिए नए गहने और कपड़े खरीदे हैं। अब तुम इसे पहन सकती हो और पार्टी में जा सकती हो। यह सुनकर अपूर्वा ने कहा कि ठीक है, मगर खाने के बिना मैं गहनों और कपड़ों का क्या करूँगी? तो सास ने फिर जवाब दिया कि अब खाना खाने की क्या ज़रूरत, तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज़ मिल गई है, तुम्हें इसमें खुशी होनी चाहिए। यह सुनकर अपूर्वा को अपनी हरकत पर पछतावा होने लगा। तभी मनोज की मौसी भी आ गई। उन्होंने कहा कि यह सब मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया है कि केवल नए कपड़े और आभूषण जरूरी नहीं है, इसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ होता है और अगर तुम्हें नए गहने और कपड़े पहनने का इतना शौक है तो तुम खुद क्यों नहीं कमाती और उस पैसे से ये सारी चीज़ें खरीदती। सारी बातें सुनने के बाद अपूर्वा को अब सब कुछ समझ में आ गया। अब से उसने फिर कभी अपनी गलती नहीं दोहराई। वो अपने पति के कमाए हुए पैसों में खुशी खुशी रहने लगी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।